एलएलबी कर रहे होते हैं, उस दौरान हम जुडिशरी की तैयारी कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो ना आप भी सुनते जाइएगा गौर से, ठीक है ना। और दूसरी बात ये भी बता दूं कि मैं बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे कवर कर चुका हूँ ऑलरेडी चैनल पे कि जो डिटेल में मैं बता चुका हूँ, फिर भी आपके कमेंट आते हैं, इसीलिए मेरी दरख्वास्त आपसे ये है कि वीडियो को कंप्लीट देखा करें, क्योंकि बीच बीच में मैं ऐसे पॉइंट बता देता हूँ जो आपके लिए ज़रूरी है, वही आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखा करिए। तो विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। जब हम लॉ स्टूडेंट होते हैं तो एलएलबी के साथ में ही अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। जुडिशरी होता क्या है, जनरली हम जब जुडिशरी कर क्यों रहे होते हैं, ठीक है ना, हम एलएलबी कर क्यों रहे होते हैं, एडवोकेट बनने के लिए। किसी किसी को पता ही नहीं होता कि एलएलबी करते क्यों हैं और क्यों नहीं करते, ये जुडिशरी होता क्या है। क्योंकि जनरली हम एडवोकेट्स को देख के, बहुत सारे होते हैं, हमारे साथ के भी थे कई, तो जब तक अपना विजन क्लियर नहीं होता देख लेते हैं एडवोकेट बन जाते हैं, तो चलिए हम भी एडवोकेट बनेंगे, फिर बाद में पता चलता है जुडिशरी भी कोई ऑप्शन होता है। जुडिशरी यानी सिविल जज, जो स्टार्टिंग लेवल पे होता है। जैसे एलएलबी करते हैं आप एलिजिबल हो जाते हैं जुडिशरी के लिए, यानी सिविल जज बनने के लिए। अब ये कई कई स्टेट पे, जैसे कि कोई कोई तो एक्सपीरियंस भी मांगती है, कोई कोई स्टेट, लेकिन हर कोई स्टेट एक्सपीरियंस नहीं मांगती। जैसे राजस्थान में तो अपीयरेंस यानी लास्ट ईयर में आप होते हो तो वहाँ पे आप फॉर्म फिल कर सकते हो जुडिशरी का, लेकिन यूपी में नहीं है अभी तक। अब हो जाए तो पता नहीं है, बिल्कुल भी कह नहीं सकते, ठीक है ना। लेकिन और दूसरी बात, इसका सिलेबस जो मेन सब्जेक्ट होते हैं वो सेम रहते हैं, चाहे कोई भी आपकी स्टेट हो। अब बात करते हैं क्या कोई एक एग्जाम होता है अलग अलग, तो हर स्टेट का अपना अपना अलग एग्जाम होता है जुडिशरी का। क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हम सभी में जो फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं आप, किसी भी स्टेट में फॉर्म फिल कर सकते हैं आप, किसी में भी एग्जाम दीजिए और वहाँ पे क्लियर कीजिए और हो जाइए सिविल जज बन जाइए। तो अब क्वेश्चन ये भी है कि उनका जो सिलेबस है वो क्या हमारे सिलेबस से मैच करेगा। देखिए जो लॉ सब्जेक्ट आप पढ़ते हो वही होते हैं सभी सब्जेक्ट। अब डिपेंड ये करता है कि वहाँ पे कोई सब्जेक्ट बढ़ गया है या घट गया है। जैसे कि कोई भी स्टेट होता है, जैसे कि यूपी है, दिल्ली है, तो दिल्ली के अलग लोकल लॉ हैं, यहाँ के अलग लोकल लॉ हैं। जो मेन सब्जेक्ट होते हैं वो सेम होते हैं, जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये सेम होते हैं हर जगह, ठीक है। और लोकल लॉ होते हैं वो हर स्टेट के अलग अलग होते हैं। अब बात करते हैं स्टार्टिंग कहाँ से की जाए। तो जैसे आप एलएलबी में एडमिशन लेते हैं तो आपको वहाँ पढ़ाया जाता है जनरली, इसी बात है, हम नोट्स तो बनाते नहीं, ज़्यादातर लोग नहीं बनाते। वही सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है जुडिशरी में ना जाने की। क्यों वहाँ जो पढ़ाया जाता है, हम अपनी नेतागिरी में भाई हम तो एडवोकेट बनेंगे, क्यों बनाने लगे नोट्स। लेकिन वही तो गलती हो जाती है, एडवोकेट के बाद में एडवोकेट तो आप बन ही जाओगे, लॉ आपने कर ली, चाहे आप वैसे ही पास हो गए हो प्राइवेट से या सरकारी से, चाहे वट कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, एडवोकेसी में तो आप जा ही सकते हो। लेकिन जुडिशरी में अगर आपको जाना है तो उसके कई क्राइटेरिया होते हैं। अब एलएलबी छोटी या बड़ी कहीं से होती है, जैसे कुछ लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि एलएलबी एक गवर्नमेंट कॉलेज से करें या फिर प्राइवेट कॉलेज से करें, तो कहीं से भी कर लो आप, जो आपको सूटेबल हो कहीं से भी कीजिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ से कम उसकी वैल्यू है, यहाँ से ज़्यादा वैल्यू है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। और अब बात की जाए कि चलिए नोट्स वहाँ पे प्रॉपर अपने नोट्स बना रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी बना रहे तो क्या जुडिशरी की तैयारी नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आप एडमिशन लेते हो तो सबसे पहले जो लॉ सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं उनकी बेयर खरीद लीजिए, जो भी, जैसे कि फर्स्ट ईयर में है या सेमेस्टर वाइज हैं, तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी आपको पढ़ाए जाते हैं उसके बेयर परचेज कर लीजिए ईयर बाय ईयर और पढ़ते चलिए बेयर। स्टार्टिंग में बुक खरीदना, अगर आपके पास पैसा सफिशिएंट है तो खरीदिए, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है बुक खरीदने की स्टार्टिंग में, क्योंकि आपको कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से, वहाँ से भी जो लाइब्रेरी होती है वहाँ से भी ले सकते हो। जैसे कि मैंने अभी तक एक भी बुक नहीं ली है, हाँ एक दो जो मेजर है वो मेरे पास है, मैंने खरीदी कोई नहीं अभी तक। लेकिन क्यों नहीं खरीदी उसका रीज़न है, मेरे पास बेयर सभी हैं, नोट्स मैं प्रॉपर बनाता ही हूँ, तो मुझे अभी बुक की जो है ज़रूरत पड़ती है तो लाइब्रेरी से ले आता हूँ जो भी पढ़नी होती है। अब ऐसा तो है नहीं ऐसी ऐसी बुक हैं एक दिन में पढ़ के आप कर लोगे सब कुछ, अपनी पर्सनल खरीद लो और ले आओ 4-5, पढ़ पाओगे नहीं, क्या फ़ायदा। तो जो पढ़ो उसे लाइब्रेरी से ले आओ ना, क्या दिक्कत आ रही है। लेकिन बच्चे स्टार्टिंग में करते क्या है, पहले मटेरियल इकट्ठा करते हैं और फिर देखते हैं भाई इतना हो गया, अब इसे पढ़े कैसे। अबे भाई जितना लाओ उतना पढ़ लो पहले, जब दूसरे पे ध्यान दो। सीधी बात यह है कि बेयर से स्टार्ट करो। प्री अगर निकालते हो, जैसे 3 स्टेज में जुडिशरी होता है, प्री में, मेंस में और फिर फाइनली इंटरव्यू होता है,
तो पहले प्री क्रॉस करोगे तभी तो मेंस में पहुंचोगे। और प्री का ये स्ट्रेटजी प्री की ये होती है कि उसमें ऑप्शनल आएंगे तुम्हारे, जीएस भी आने वाली है, लॉ। और जो लॉ वाले स्टूडेंट होते हैं वो जीएस पे फोकस नहीं करते, वो फोकस करते हैं ओनली लॉ पे, क्योंकि लॉ ही पढ़ा हुआ होता है और जीएस में मात खा जाते हैं। क्योंकि प्री तो क्वालिफाई होता है लेकिन मेंस में तो नंबर जुड़ते हैं उसके, है ना। तो मेंस में भी आने वाला जीएस, ऐसा तो है नहीं कि मेंस में नहीं आने वाला, केवल प्री इसी में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पढ़ लो, इसीलिए ध्यान से पढ़ना होता है। अब प्री में जीएस के लिए आप पीडी ले सकते हो, पीडी प्रतियोगिता दर्पण, या फिर कोई भी न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हो जिससे आपकी हैबिट में आ जाएगा। और नोट्स बनाते चलो, जो भी लीगल टर्म्स हैं, जो भी लीगल मामला है उसको, सब कुछ आपको नहीं देखना। आईएएस की जो जीएस लेवल वो अलग है, और लॉ वाली जो लॉ से रिलेटिंग है केवल वही देखनी है आपको, कुछ नहीं देखना और, ठीक है ना। जो ज़्यादा ही वायरल मुद्दा है वो देख लेना है। अब दूसरी बात की जाए कि चलो जीएस का पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, अब बात करते हैं लॉ की। तो लॉ में क्या करना चाहिए, तो लॉ में आप बेयर एक्ट लीजिए, नोट्स अपने होने चाहिए। अगर नोट्स आपके पास नहीं है फिर भी आप तैयारी कर सकते हो, कैसे, बुक ले लीजिए और आपके पास बेयर एक्ट तो है ही, उससे जो है अपने शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिए, जो नोट्स होते हैं उनके भी शॉर्ट नोट्स, ठीक है ना, जिससे आपको कहीं भी याद करोगे। तो ऐसा तो है नहीं वास्ट आप पढ़ने वाले हो, पूरी बुक को बार बार पढ़ोगे क्या, एक बार ही पढ़ने में पूरा ये ना खाली हो जाता है, ऐसा लगता है खाली हो गया, लेकिन खाली नहीं होता, भरता है वो उसमें। लेकिन समय इतना नहीं होता कि बार बार आप मोटी मोटी किताबों को पढ़ो, ठीक है ना। आपको भी औक लगेगा कि यार इतनी मोटी किताब है, फिर प्रेशर बढ़ता है, फिर छोड़ देते हैं। इसीलिए बेयर एक्ट होती है पतली पतली, उनको प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्री में ही काम देती हैं, क्योंकि उन्हें आप पढ़ते हो तो उसकी टर्म को आप मेंस में भी यूज़ कर सकते हो, जो कि बहुत बेनिफिशियल होता है। आप नोट्स बनाइए, नोट्स नहीं बना पाते किसी भी रीज़न से, वैसे बनानी चाहिए, नहीं बना पाते तो आपको बाद में बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अब कह सकते हैं बिना नोट्स वाले नहीं लग सकते, तो लग सकते हैं। अब देखिए ये तो वो वाली बात हो जाएगी कि आपको यहाँ से अमेरिका जाना है, इंडिया से अमेरिका जाना है, तो क्या मैं नहीं पहुँच सकता, पहुँच सकते हो ना। एक हो जाएगा प्लेन से चले जाओ, एक हो जाएगा ट्रेन से जाओ, एक हो जाएगा पैदल जाओ। तो पैदल वाली पॉसिबिलिटी है या नहीं, बिल्कुल है, पहुँच सकते हो, लेकिन टाइम कितना लगेगा, टाइम है क्या इतना आपके पास। तो इसीलिए अब बात करते हैं कोचिंग का सहारा लेना चाहिए कि नहीं। तो देखिए आपके पास गाइडेंस है प्रॉपर तो आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए आप पे डिपेंड करता है। लेकिन गाइडेंस नहीं है तो आपको लेनी ही लेनी चाहिए, फिर उसमें कोई वो नहीं है कि लूँ ना लूँ। गाइडेंस नहीं है तो प्रॉपर लीजिए, अगर गाइडेंस है तो आप पे डिपेंड करता है ये, ठीक है ना। क्योंकि वो भी आपको पढ़ाने वाले हैं, आप खुद भी पढ़ने वाले हो। अगर लॉ में आपने जो भी जिस भी कॉलेज से किया वहाँ से पर्याप्त आपने पढ़ा है, नोट्स बना लिए हैं, तो आपको फिर तो होम स्टडी इम्पोर्टेंट हो जाएगी आपके लिए। फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, किसी भी स्टेट की करते हो, तो सबसे पहले आपको करना क्या चाहिए कि उस एग्जाम के आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लेने चाहिए, जिससे आपके माइंड सेट बन जाएगा कि हाँ इस लेवल से क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप उसी लेवल से फिर पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है ना। अब बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, सिलेबस क्या होता है, तो सिलेबस आप ऑनलाइन निकाल सकते हो, ऑनलाइन नहीं निकाल सकते चलिए मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आप कमेंट कर देना, मैं प्रोवाइड करा दूंगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो वैसे आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हो, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आप इतने तो स्मार्ट हो ही कि ऑनलाइन निकाल सकते हो, नहीं हो तो कमेंट कर देना, मैं प्रोवाइड करा दूंगा, डोंट वरी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।